प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से स्तुति, तारीफ, जय जयकार यहोवा की। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी भलाई सदैव की है। इज़राइलियों ने जो मेहनत की है वो मेहनत हो चुकी है। सब लौट आए हैं, जो अपने पिछले अध्याय में पढ़ा। वंशावली असल में इतने नाम मैं पढ़ूँ इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। चैप्टर 7 में वंशावली तो आपने पढ़ी, बट चैप्टर 8 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ बहुत खास बात हो रही है। और चैप्टर 8 में यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना है। क्या है व्यवस्था? ये जानना ज़रूरी है वाकई में। अगर आप पुराने नियम की व्यवस्था को जान जाओगे तो नए नियम की व्यवस्था जो अब अनुग्रह की है, इसे आसानी से समझने में मतलब बहुत मज़ा आएगा। समझ भी लोगे और मज़े से समझोगे और मतलब डरते और आनंद से स्वीकार करोगे, बोले यही ठीक है, नहीं तो पुराने नियम की बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहूदियों का व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में, तब उन लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। और लोग एक व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगा रहे। यहाँ देखो एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सोचो कि ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में प्रचारक कौन है? एजरा। और एजरा को इन्होंने बुलाया है। एजरा अपनी मर्जी से नहीं आया है। एजरा को इन्होंने बुलाया है और बुलाकर उसे कहा है हमें उस पुस्तक से संदेश सुनना है, वो पुस्तक सुननी है, तो पढ़कर सुना और हम सुनेंगे। मतलब समझदार लोग जो थे, जितने भी समझदार जो पढ़ा हुआ सुनकर समझ सकते थे, उन सबको बुला लिया। स्त्री, बच्चे, पुरुष, जवान, जो भी कोई आ सकते थे सबको बुला लिया और सबके साथ। और कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एजरा जो है व्यवस्था की पुस्तक पढ़कर सुना रहे। वर्स 4 में लिखा है, एजरा शास्त्री काठ के एक माचन पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया। मतलब पुलपिट, कई बार लोग पुलपिट को भी अलग समझते हैं। पुलपिट मतलब एक ऊंचा स्थान, राइट? तो वहाँ पुलपिट बनाया था और लोग शायद इसी को समझते हैं सारी चीज़ें। तो पुलपिट बनाया जहाँ की ऊंचाई से सब तक आवाज़ भी पहुँचे और सब उसको अच्छे से देख सके। वहाँ पर खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी और मतिया और शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया, मस्या और बाईं और पदाया, मिशाइल, मिल्किया और हशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लमा खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते इस पुस्तक को खोल दिया और तब उसने उसको खोला कि सब लोग उठ खड़े हुए। जैसे ही पुस्तक खोली, देखो आदर देखो, जैसे ही पुस्तक खोली इतने सब लोगों के साथ पुस्तक खोली तो सब लोग खड़े हो गए सुनने के लिए। उसके बाद तब एजरा ने महान परमेश्वर को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा और फिर सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया। नोटिस करने वाली बात है, अपना माथा टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया। पता है क्या, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड आपको पता है। मेरा बैकग्राउंड आधा पंजाबी, आधा राजस्थानी और मैं ब्राह्मण हूँ मेरे पिता की ओर से। मेरी माँ जो है वो पंजाबी है। और पंजाबी कौन से? पाकिस्तान से आए हुए परनामी समाज, ठीक है। भारत में बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा नहीं है, परनामी समाज पाकिस्तान से माइग्रेट हुए डिवाइडेशन के टाइम पे। अच्छा, मेरी मदर के साइड में जो है मंदिरों में पूजा होती है किसकी? मुकुट की, पादुका की, है ना, चरण पादुका जो लकड़ी के हुआ करते हैं, राइट, जो संत महात्मा पहना करते। इन दो चीज़ों की पूजा होती है और ग्रंथ की भी पूजा होती है और ग्रंथ भी है उनका। अब परनामी समाज में मैं वहीं पे बड़ा हुआ, मैं बड़ी मंदिरों में सेवा करता, बचपन से ही धर्मी आदमी था। वो पुरानी कहानी है, ओके। तो लेकिन एक चीज़, मंदिर में जब हम जाते तब हम जो है झुका करते और इस तरह से माथा टेकते। बोले मंदिर मत्था टेक क्या, ये मुझे बोला करते और मुझे अच्छे से पता है, वो सारे सब चीज़ें पता है, मैं वो सब किया करता। आज अगर किसी के सामने अगर थोड़ा झुक भी लिया तो लोग बुरा मानते हैं। यदि मैं किसी को नमस्कार कहता हूँ, यदि मैं किसी को कहता हूँ जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे, जब मैं आपको भी कहता हूँ
तो कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, पास्टर आकाशदीप जी जो हैं वो गलत काम करते हैं, क्योंकि हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं चाहिए। मैं प्रभु मसीह में मैं हूँ, और जो मैं हूँ, जो प्रभु मसीह ने मुझे बनाया है, मैं आपका आदर करता हूँ। शून्य उसने अपने आप को बना लिया, तो क्या यदि मैं किसी के लिए आदर से अगर मैं झुकता हूँ तो इज दैट रॉन्ग? मिसअंडरस्टैंडिंग है। द वर्ड ऑफ गॉड स्पेशली क्लियरली टॉक्स अबाउट दिस। परमेश्वर बात करता है, इन्होंने परमेश्वर के सामने झुककर नमन किया, परमेश्वर के सामने किया। परमेश्वर ने यह भी कहा अपने माता पिता का आदर करना। और अगर अपने बड़ों के आगे अगर हम झुकते हैं, सम्मान करते हैं, हम राजस्थानी, हम भारतीय, हमारी पद्धति यही है, राइट? अगर मैं किसी और देश में होता तो वहां की पद्धति फॉलो करता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। कई सारे लोग ये पूछते हैं तो कि गलत नहीं है किसी भी रीति से, लेकिन ये याद रखो आप उन्हें किस रीति से आदर देते हो। मैं कईयों के घर जाता हूँ, कई परिवार चर्च में आते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार नहीं आते हैं। लेकिन जब किसी कारण से मेरा आमना सामना होता है तो आपको क्या लगता है मैं उनके सामने कैसा व्यवहार दिखाऊं? ये कि मैं मसीह में पादरी साहब हूँ, हाँ पास्टर साहब हूँ, मेरे सामने झुको, या मेरे सामने, क्या ये स्वभाव? बिल्कुल गलत मेरे प्रियो। प्रभु ने यही कहा, नम्र और दीन बनना। मैं नम्रता से, चाहे वो उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, मैं सभी के सामने एक ही तरीका है मेरा। मैं हाथ हमेशा नहीं मिलाता लोगों से, चर्च में मैं हमेशा हाथ नहीं मिलाता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वैसे ही व्यवहार करता हूँ। यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी, ठीक ऐसे की चीज़ें। एनीवे, थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो गया लगता है मुझे। एंड देन उसके बाद 7 पद में लिखा है, यीशु, बानी, बिरब्या, यामीन, अकबूब, शब्ते, होद्या, मसया, कलिता, अजया, योजाबाद, हनाना और पलाया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेमाया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। और फिर उन्होंने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री और भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया। वचन पढ़ा गया है, सुना गया है और अंगीकार किया गया, और पश्चाताप भी हो रहा है। लेकिन लेवी बोलते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पश्चाताप मत करो। मतलब उनका कहना था, पश्चाताप तुम्हारे मन में है वो ठीक बात है, लेकिन अभी रोने का नहीं, मैं जो विलाप करने की जरूरत नहीं, आनंद मनाओ। दिस इज द होली डे, ब्यूटीफुल डे, राइट? खूबसूरत, ये यहोवा का दिन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया। जस्ट रिजॉइस इन दिस, है ना? वो आनंद के साथ उन्होंने खुशी की। मेरे ख्याल से वो आज का दिन यहोवा ने बना, शायद यहीं से शुरू हुआ है, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वैसे अगर यहाँ से भी शुरू हुआ है तो हम मान सकते हैं, राइट? ये दिन यहोवा ने बनाया है, और ये दिन जब यहोवा की ओर से बना तो बोले कि विलाप नहीं करो, जिसके पास नहीं है उसको दूसरा भी दो। चिकना चिकना मतलब तेल में तला हुआ, बढ़िया पका हुआ, फलाना ढिमका लिमका चीज़ें बनाओ, खाओ। वो क्या पूड़ी है और वो सब्जियां हैं, या तेल में बहुत अच्छे से बनाओ, खाओ। एंजॉय दिस डे। मीठा रस पियो। मीठे रस से मतलब वो दूसरा वाला नहीं है, आनंद के साथ खुशी करो, राइट? एंड देन उसके बाद 13 पद में लिखा है, झोपड़ियों का पर्व। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए। पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने वृक्षों की डालियों ले आकर झाड़ियाँ बनाओ। और जैसे लिखा है, अतः सब लोग बाहर जाकर डालियाँ ले आए, और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक में चौक में झोपड़ियाँ बना ली। और इन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे,
झोपड़ियाँ बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ और फिर पहले दिन के अंतिम दिन तक एजरा के प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। यूं तो वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 6वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। अब 2 बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आप ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर, मैं बताना चाहता हूँ क्या है। देखो, पहले झोपड़ियों का पर्व मनाया, यहोशू के बाद से लेके जो है ना अब तक ये ऐसा काम हुआ ही नहीं था। मतलब झोपड़ियों का पर्व मनाया नहीं था, लेकिन अब झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है। और झोपड़ियों के पर्व मनाते समय क्या खास बात हो रही है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो रही है। सब ने वो सामर्थ्य सीखा भी और व्यवस्था को सुनकर सीखकर उन्होंने मनाया, आनंद मनाया और खुशी मनाई और पूरा। ऐसा मुझे भी लगता है कभी कभी हमको भी ऐसा करना चाहिए। क्या लगता है परमेश्वर ने झोपड़ियों का पर्व क्यों दिया? पहली चीज, क्यों दिया झोपड़ियों का पर्व? इसलिए दिया दैट यू एक्नॉलेज द डेज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। तुम्हारे पुरखों ने जो दिन देखे हैं, तुम कैसे थे, कैसे रहे, किन परिस्थितियों में थे, कहाँ थे, किन बातों में तुमने समय बिताया, उनमें जो थे जिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों से निकलकर अब तुम कहाँ हो। जहाँ हो ना, इस बात पर ध्यान लगाओ, इस पर मन लगाओ, इस पर आनंद करो। इसे याद रखो कि तुम्हारे दिन कैसे थे, तुम ऐसे रहे हो। परमेश्वर याद दिलाना चाहता, तुम भूल ना जाओ। दिस इज द ओनली रीजन। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है झोपड़ियों का पर्व मनाना। पर मेरे ख्याल से अभी कई सारे चर्चेज में जब सिर्फ रविवार की आराधना होती है या फिर ईस्टर या गुड फ्राइडे, तब लोगों को लगता है कि बस इतना ही है चर्च। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, एंड इट इज़ नॉट। कुछ लोग कहेंगे अभी पुराने नियम में था, नए नियम में नहीं है, आप गलत सिखा रहे हो। मेरे प्रियो, मैं सिखा क्या रहा हूँ वो सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है, मैं ये कह रहा हूँ acknowledge the idea why God has given this idea to the Israelites। इजराइलियों को परमेश्वर ने क्यों दिया, ये पर्व क्यों दिया, ये विधि क्यों दी? इसलिए कि तुम याद रखो। और आज कलीसिया को, चर्च को ये याद दिलाना पड़ेगा। हम बड़े परवाह नहीं करते ना, अपनी मर्जी में जीते हैं, जो चाहे वो करेंगे, इधर जाना उधर जाना। अब कभी भी चर्च में आना परवाह ही नहीं है, टाइम पे आना नहीं। देखते हैं कोई, मैंने ये काम किया है इसलिए मैं लेट आया हूँ, मैंने वो किया है मैं इसे इधर हूँ, या मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दुनिया भर के पास 50 बहाने। अगर तड़प होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करते, है ना, वो करते। ये वो बातें आज नहीं है इनके पास। लेकिन एक आखिरी चीज़ जो जिस पर मैं आपका चाहता हूँ कि ध्यान हो, देखो यहाँ क्या लिखा है, और 8वें दिन नियम के अनुसार महाकुंभ सभा हुई। ये इंपॉर्टेंट है। ये महाकुंभ जो है ना, सब सभा, ये जैसे कि आपको पता है आराधना का दिन, संगति का दिन और 8वां दिन, इस तरह के वो दिन थे जो एक्नॉलेजमेंट थे। वैसे जैसे नियम उन्होंने मिले, वही चीज़ें यहाँ उन्होंने पूरी की। आमीन। एनीवे, दिस वाज द ब्यूटीफुल टाइम। और अब अगला अध्याय, पाप का अंगीकार, कल सुबह। प्रभु आपको प्रेरित करे। मुझे उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने सीखा, मैंने अनुग्रह पाया। मेरे प्रभु, जैसे तूने हम पर दया की, वैसी दया प्रभु तेरे लोगों पर कर, सुनने वालों पर, इनके जीवन पर, ये भाई बहन के जीवन में तू आशीषित कर। रोज की ज़िंदगी, आज की ज़िंदगी में प्रभु तेरे वचन के अनुसार चले और सामर्थ्य पाएँ, अगुवाई पाएँ, तेरी मर्जी पूरा करें। वो करे परमेश्वर जो तू चाहता है। तेरी इच्छा सदैव पूरी होती रहे, तेरी अगुवाई हो प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। चैम्सी की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।